हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने ऑलरेडी KGF 2 देख ली है और वो मूवी को एंजॉय किया है, और उसके बाद अगर उसके मन में कुछ सवाल है विद रिस्पेक्ट टू द एंड क्रेडिट सीन, वो इस चैनल के ऊपर आया है। और अगर आपने अब तक KGF 2 नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाके उसे थिएटर्स में देखिए, क्योंकि ये थिएटर के लायक मूवी है। तो अगर आपने मूवी अभी तक देखी रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, मूवी देख के आइए और फिर उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें मैं KGF 2 के बारे में पूरा बताऊंगा, इसके स्पॉयलर्स भी बताऊंगा और पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मुझे स्पॉयलर्स बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक और बार रिक्वेस्ट करता हूं, बाद में कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि मैंने स्टोरी बता दी है, क्योंकि स्टोरी मैंने बताई है इस वीडियो के अंदर। और इसके लिए पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर पीपल जिन्होंने KGF 2 देखी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं KGF 2 की कहानी। जैसे आपने KGF 1 में देखा था कि कैसे गरुड़ा को हरा के रॉकी ने पूरे KGF को अपने कब्ज़े में कर लिया था और कैसे उसने वहाँ के मज़दूरों को अपनी पूरी सेना बना दी। तो उससे KGF मैनेज करने में क्या क्या अड़चनें आती है, कैसे नए फोर्स मिलते हैं, ये मूवी बेसिकली उसके बारे में है। मगर प्राइमरीली ये मूवी एक मदर सन के रिलेशन के बारे में है, जिसके अंदर जो माँ है वो चाहती है कि जो उसका लड़का है वो ज़िंदगी में बहुत नाम कमाए और बहुत पैसा कमाए, क्योंकि पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर वो मरे तो बहुत ही अमीर बंदा बन के मरे। तो ये उसकी माँ की कामना थी, जो रॉकी भाई कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो दोस्तों ये मूवी के अंदर जैसे ही शुरुआत होती है यही दिखाया गया है कि रॉकी भाई का रुतबा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और फाइनली जैसे वो KGF को जीतता है, वो ये क्लेम करता है कि भाई इसका अनबीटेबल राजा वही है और KGF को वही रूल करेगा। तो उसके पार्टनर्स जो हैं ऑफकोर्स उससे खुश नहीं होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि अभी वो KGF में रहेगा तो वो रीना को भी किडनैप करवा लेता है ताकि वो उसके साथ में रहे। तो रॉकी भाई का जो रोमांस का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो जिस तरीके से वो कैरेक्टर दिखाया गया है, जैसे पार्ट 1 के अंदर जितना रोमांस था उसी तरीके से पार्ट 2 में भी दिखाया गया है। हाफ बेक है, मगर जितना भी है वो जो है इज़ सफिशिएंट टू टेल द लिंक बिटवीन रीना एंड रॉकी भाई। तो रीना आगे जाके बहुत ही इम्पोर्टेंस प्ले करती है रॉकी की लाइफ में, एंड एक्चुअली क्लाइमेक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए रीना का होना बहुत ज़रूरी था, एक इमोशनल सपोर्ट है रॉकी के लिए वो। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि गुरु पांड्यन और उसके जो साथ में पार्टनर्स है वो प्लान करते हैं कि भाई अभी ये तो हमने सोचा था कि भाई KGF उनको दिलाएगा, मगर ये खुद राज करने बैठ गया, तो अभी उसको रास्ते से हटाना है। तो कुछ ऐसा प्लान होता है कि अधीरा, जो पार्ट 1 में ऐसा लगा था कि भाई उसको गरुड़ा ने मार दिया है, मगर वो एंड क्रेडिट्स में आपने देखा होगा, जस्ट एंड क्रेडिट्स से पहले ये पता चलता है कि अधीरा ज़िंदा है और वो भी पॉलिटिक्स खेलना सीख गया है। तो पार्ट 2 में अधीरा यानी कि संजय दत्त की एंट्री होती है और वो आता है रॉकी भाई को सीधा चुनौती देने। तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है दिखाया गया है कि कैसे वो रॉकी भाई को घायल कर देता है। तो रॉकी भाई घायल हो जाते हैं, मगर अभी मूवी कैसे वहाँ पे ख़त्म होगी, वो उसको एक चांस दे देता है कि भाई चलो तुमको छोड़ देता हूँ, ताकि लोग जो हैं, जो तुम्हारी एक सेना बनी है, वो तुमको ऐसा घायल देख के डरे और वो KGF को खाली कर दे। तो उस सोच से वो रॉकी भाई को छोड़ता है। और रॉकी भाई जब KGF पहुंचते हैं तो डेफिनेटली जो उनके फॉलोअर्स है वो बहुत डर से जाते हैं, क्योंकि उनके बॉस के ऊपर जो है इतना ख़तरनाक हमला हुआ है और उनको पता चलता है कि ही इज़ ऑल्सो वनरेबल और अधीरा आके सबकी बैंड बजाने वाला है। तो उस हिसाब से तो भाई मूवी जो है एक बहुत अच्छा टर्न लेती है। मगर रॉकी भाई जैसे ही रिकवर होते हैं वो सीधा पहुंच जाता है दुबई खलील के पास, और खलील को ऑफ़र करता है कि भाई वो उसके साथ में डील करे। अभी इस पॉइंट के ऊपर मूवी जो है इंटरवल की तरफ चले जाती है और बहुत ही हाई नोट के ऊपर इंटरवल होता है। और उसके बाद में दिखाया गया है कि कैसे डील क्रैक करने के बाद वापस से KGF पहुंचता है रॉकी और वो अधीरा को मार भगाता है। तो अधीरा फिर जाके फिर से कहीं छुप जाता है और उसका नामो निशान नहीं रहता।
लेकिन इस खेल के अंदर एक और नया खिलाड़ी आ जाता है, और वो नया खिलाड़ी है रमिका सेन, जो कि पीएम बनी है इंडिया की। तो इसे रवीना टंडन ने प्ले किया है। एंड रमिका सेन बहुत ही एक श्रूड पॉलिटिशियन है, मगर उसके इरादे जो हैं वो नेक है, वो थोड़ी सी टफ है, वो करप्ट नहीं दिखाई गई है। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा एक सर्कल है उसमें वही एक ऐसी कैरेक्टर हैं जो कि जो बुरा है इस मूवी के अंदर। ऑल्दो रॉकी भाई इज़ द हीरो, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट की नज़र में और सबकी पुलिस की नज़र में ही इज़ द रॉन्ग गाय, वो क्रिमिनल है। तो उस हिसाब से तो जो रवीना का कैरेक्टर है वो पॉजिटिव है। मगर हाँ, अगर मूवी के इसमें देखें तो रॉकी की एक नेमेसिस भी है, वो जो नहीं चाहती कि भाई रॉकी का केजीएफ जो है आगे बढ़े। और उसके बाद में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, जो एक पॉलिटिक्स चलती है, जो रॉकी भाई का एक्स पार्टनर्स हैं वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो अधीरा को फिर से खड़ा कर देते हैं रॉकी भाई के सामने। एंड ऑफ कोर्स एक पीछे से कोई बंदा है जो इन सबको हैंडल कर रहा है, उसका रेवलेशन फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक कहीं नहीं होता है, वो एंड में जाके होता है। वो मैं बताता हूँ कि भाई वो कौन है। तो जब ये सब हो रहा होता है तो बीच में एक जो हाफ बेक्ड रोमांटिक ट्रैक है रीना के साथ में रॉकी का, वो फिर से घुसाया जाता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रीना जो है एक्सपेक्ट करने लगती है, एंड ये खुशखबरी वो रॉकी को सुनाती है। मगर वो खुशखबरी रॉकी को सुनाने के बाद में अधीरा की एंट्री होती है और वो रीना को मार देता है। तो जब वो रीना को मार देता है तो समझने की बात है कि मॉन्स्टर का अंदर का मॉन्स्टर तो जाग ही जाएगा। और फिर एक हेड ऑन फाइट होती है अधीरा और रॉकी के बीच में। एंड ऑफ कोर्स ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई एंड में रॉकी अधीरा को हरा देता है और फिर से केजीएफ का बेताज बादशाह बन जाता है। तो दोस्तों ये जो पूरी की पूरी मूवी है, इसके अंदर बस वो किस्सा कुर्सी का है और किस्सा थ्रोन का है। इट इज़ अ गेम ऑफ थ्रोन्स बेसिकली। मगर इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वो सारी लेयर्स मैंने आपको बताई नहीं हैं। जैसे कि ये पूरी की पूरी जो मूवी है वो एक बंदा नरेट करता है, ये सब पास्ट में हो चुका है। तो नए नए चैप्टर निकलते रहते हैं। पहले केजीएफ चैप्टर 1 निकला, फिर केजीएफ चैप्टर 2 निकला, और हाँ, केजीएफ चैप्टर 3 भी आने वाला है। उसका पता करने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट आता है जब रॉकी भाई ये पूछता है अपने लोगों से कि भाई ये जो बंदे हैं ये कैसे आए यहाँ पे। तो इस मूवी के अंदर जो फादर फिगर बने हैं रॉकी भाई के, वो ये कहते हैं कि भाई माइन 3 से आए। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि स्टार्टिंग के अंदर ऐसा लगता था कि भाई केजीएफ जो है वो एक ही माइन है, लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है पता चलता है कि भाई वो एक नहीं 9 माइन्स हैं टोटल में। तो इसके लिए रॉकी जो है बाकी के 8 माइन भी एक साथ खुला देता है ताकि सबसे गोल्ड जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्ट हो सके। तो थर्ड माइन के अंदर ये कहा गया है कि गोल्ड जो है डिग करते करते वो बहुत अंदर चले गए थे और गोल्ड सारा ख़त्म हो गया था। तो रॉकी ने यह आदेश दिया था कि वो माइन को बंद करके उधर के सारे लोग कोई दूसरी माइन में शिफ्ट कर दो, मगर वो माइन वेकेंट थी। तो वहीं से अधीरा की एंट्री होती है। मगर अधीरा को ये सब बताया किसने? एक पॉलिटिशियन ऐसा था जो स्टार्टिंग से खेल खेल रहा था, हर बंदे को नचा रहा था। राइट फ्रॉम द टाइम अधीरा जो है फर्स्ट टाइम सीन में आया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ऑल्दो उसका मुंह कवर करके रखा था क्योंकि कैरेक्टर तभी तक फाइनल नहीं हुआ था कि कौन सा एक्टर प्ले करेगा उसको। लेकिन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुरु पांड्यन वॉज द वन जो सब चीज़ें जो है अपने पॉलिटिकल जो चक्रव्यूह में रॉकी भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों जैसे ही रॉकी भाई को एक क्लिक होता है कि भाई ये सब के पीछे गुरु पांड्यन है, वो सीधा जाता है असेंबली में और सीधा गन पॉइंट करता है रमिका सेन की तरफ, यानी कि पीएम की तरफ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि भाई ये पीएम को मारने आया है, मगर एक्चुअली वो उसे नहीं, उसके पीछे गोली चलाता है और जो गुरु पांड्यन है वो वहीं ढेर हो जाता है। तो अभी रॉकी भाई के सारे जो नेमेसिस थे वो ख़त्म हो गए। जैसे मैंने कहा कि रमिका सेन इज़ द पीएम ऑफ इंडिया और वो इंडिया का बेटर ही चाहती हैं। ऑल्दो वो रॉकी की नेमेसिस है, मगर उसने कभी
पर्सनल रीज़न के लिए उसके साथ में दुश्मनी नहीं की। ही इज़ अ क्रिमिनल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, तो उस हिसाब से शी इज़ राइट इन हर एक्शंस। तो उस हिसाब से इवन जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो रिस्पेक्ट करता है लेडीज़ को और वो पंगे नहीं लेता है बेसिकली। मगर उनके जो सीन्स है रवीना के साथ में वो एकदम लाजवाब है। तो फिर उसके बाद में जो इंडियन पीएम बनी है रमिका सेन, वो क्या करती है, वो एक ऑर्डर जारी करती है जिसके अंदर केजीएफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और रॉकी को रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो अब इस सिचुएशन में रॉकी क्या करेगा? रॉकी के सारे नेमेसिस जो है ख़त्म हो गए, जितने भी विलन है इस मूवी के ख़त्म हो गए, जो उसकी लेडी लव थी वो भी ख़त्म हो गई। अभी रॉकी के पास क्या बचा है? वेल, रॉकी के पास बचा है बहुत सारा सोना, मगर अभी ये इसको कैसे बचाएगा? तो रॉकी भाई क्या करता है, रॉकी भाई केजीएफ सिटी बना देता है। जो भी वर्कर्स थे केजीएफ के अंदर वो उनको कहता है कि भाई ये जगह अभी ये माइंस को वेकेंट कर दो और अपने अपने घरों में जाके रहो, अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। एंड ऑन द अदर हैंड रॉकी सारा का सारा गोल्ड लेके एक शिप के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ निकल जाता है। तो जब वो इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ निकल जाता है तो वो जो इंडियन नेवी है उसको चैलेंज करता है कि भाई आओ और मुझे हिम्मत है तो मारो। तो एक साइड में तो केजीएफ के ऊपर हमला होने वाला होता है क्योंकि रमिका सेन ने ऑर्डर्स दिए हैं केजीएफ को डिस्ट्रॉय करने को। ऑन द अदर हैंड जो रॉकी भाई है, रॉकी भाई को भी जो है पकड़ने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि रॉकी ने सुनी नहीं इंडियन नेवी की, इसके लिए इंडियन नेवी को उस पर भी अटैक करना पड़ता है। वहाँ इंडियन एयरफोर्स अटैक कर रही है केजीएफ पे, तो जहाँ केजीएफ पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और उसका कुछ भी नहीं बचता। ऑन द अदर हैंड रॉकी भाई की शिप के ऊपर भी बहुत सारी मिसाइल्स गिरती हैं और सारे गोल्ड के साथ रॉकी भाई जो है पानी के अंदर ड्राउन हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई रॉकी भाई का खेल ख़त्म हो गया एंड ही इज़ डेड। जो भी वाटर्स हैं वो बहुत डीप हैं, तो कोई भी बंदा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। मगर इंडियन नेवी ने रॉकी भाई पे हमला करने से पहले ये कहा कि रॉकी ने ऑलरेडी उनके साथ साथ यूएस नेवी को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बहुत सारा सोना लेके वो इंटरनेशनल वाटर्स में घुसने वाला है। तो यूएस नेवी जो है वहाँ से आ रही थी। मगर इसमें भी ट्विस्ट है, वो ये है कि यूएस नेवी क्या कर रही है यहाँ पे, उसने यूएस नेवी को क्यों बुलाया? वेल, उसके अंदर रॉकी भाई का प्लान हो सकता है। केजीएफ 2 ने एवेंजर्स किया है, उन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन निकाला है जिसके अंदर रमिका सेन को बताया जाता है कि कैसे इंडियन नेवी ने रॉकी को मार गिराया और वो डूब के मर गया। मगर वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि भाई यूएस नेवी वहाँ पे क्या कर रही थी। तो एक थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया है जिसके अंदर जो यूएस के CIA है वो आता है रॉकी की तलाश के अंदर, और ये जो केजीएफ है वो केजीएफ पूरा इंडिया से ग्लोबल लेवल के ऊपर चले जाता है। तो आपको रॉकी भाई का तो पता ही है, उसने तो पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा था। तो उसमें से एक यूएस भी थी। तो CIA के लोग आते हैं, रमिका सेन से पूछते हैं कि भाई रॉकी कहाँ है, जबकि सबको ये पता है कि भाई रॉकी डूब के मर गया। मगर क्या रॉकी डूब के एक्चुअली मरा है? वेल, जब भी उसको डूबता हुआ दिखाया था तो उसमें यह कहीं पे भी नहीं दिखाया गया था कि वो मर चुका है, मगर ये अज्यूम किया गया था कि वो मरा है। तो इंडियन नेवी के साथ यूएस नेवी की भी शिप आ रही थी, तो उसने ऐसा क्या कहा यूएस नेवी को कि भाई वो शिप आ रही है? क्या उसने ये ऑफ़र किया कि भाई अगर आप मुझे छुड़ा लोगे तो आपको अच्छा हिस्सा मिलेगा इस गोल्ड के अंदर? या वो अपना बिज़नेस जो है, ये अपना पूरा माइनिंग का बिज़नेस जो है वो उठा के यूएस के अंदर शिफ्ट करना चाहता है? लेकिन सवाल ये है अगेन कि भाई रॉकी भाई ज़िंदा या नहीं। वेल, देयर आर ग्रेट चांसेस कि रॉकी भाई ज़िंदा है। उसका रीज़न ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये पता चलता है कि जब भी जो राइटर है इसमें बने मिस्टर आनंद इंगलगई, तो उनके जो लाइब्रेरी है उनकी, वहीं पे वो प्यून जो है सफाई कर रहा था। जैसे उसको KGF चैप्टर 2 की बुक मिली थी, वैसे ही उसे KGF चैप्टर 3 की फ़ाइल मिली। तो अभी KGF चैप्टर 3 की फ़ाइल जब उसको मिली तो उसके ऊपर CIA का डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। तो डेफिनेटली जो चैप्टर 3 है वो ग्लोबल होगा और CIA का डॉक्यूमेंट, यानी कि अमेरिकन अब आएंगे रॉकी भाई के पीछे और रॉकी भाई अभी इंटरनेशनली सबके नाक में दम करेगा। एंड दैट इज़ व्हेन
पीपल इरप्ट विद हैप्पीनेस के भाई KGF 3 भी आने वाली है, और जिस तरीके से सक्सेसफुल हुई है KGF 2, आई एम 100% श्योर कि इसका थर्ड पार्ट जो है इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि प्रशांत नील की डायरेक्शन दोनों के दोनों पार्ट में बहुत ज़बरदस्त है एंड एक्टर्स ने भी बहुत सही काम किया है। रॉकिंग स्टार यश सच में रॉकिंग है। सो दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स थे आई होप सो मैंने उसे क्लियर कर दिया है, और KGF 2 की स्टोरी जो है मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ज़्यादा लेयर्स की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो है 3 घंटे की मूवी, मैं यहाँ पे 10-15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।